हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लासेस। बेटा, आज हम एक 9th क्लास का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीपल एज ए रिसोर्स। ठीक है, ये चैप्टर हम डिटेल में विद ट्रिक्स करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपकी मैं सेल्फ स्टडी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिटेल में लाइन टू लाइन हिंदी में समझाऊंगा। अगर आपने वो वीडियोज़ देखनी है तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो कि मैंने कौन सी लेटेस्ट वीडियो अपलोड की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर दो वर्ड से ये चैप्टर बना है, पीपल और रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को समझो पहले होते क्या हैं। रिसोर्सेज वो होते हैं कि जिसको हम यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जो भी आपको खुली आंखों से दिख रहे हैं वो रिसोर्स होते हैं। चेयर, टेबल, ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, आपको अभी तक दिख रहा है, वो सारे रिसोर्सेज है जिसको आप यूज़ करके अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उसको रिसोर्सेज बोला जाता है। और पीपल किसकी कैटेगरी में आते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं वो। हाँ जी, लोग भी रिसोर्स होते हैं। अब मान लो मैं हूँ, आप मेरी वीडियोस क्यों देख रहे हो? चैप्टर को समझने के लिए। आपकी नीड्स क्या है? चैप्टर को समझना, समझाना को रहा है मैं, तो आप मेरे को यूज़ करके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? पीपल रिसोर्स। और पीपल रिसोर्स एक ऐसा रिसोर्स है जिसके पास दिमाग होता है। एक जैसे टेबल दूसरी टेबल को नहीं बना सकता, तो वैसे ही इंसान जो है अपनी ब्रेन्स का यूज़ करके नया रिसोर्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो चैप्टर है पीपल रिसोर्सेज। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन आती है रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, विच कैन यूज़ टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स को ह्यूमन की वो पूरा करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स। इसकी एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, पेन, टेबल, कार, एरोप्लेन, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो रिसोर्सेज भी दो तरह के होते हैं आपकी रीडर के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली सबसे पहले होता है नेचुरल रिसोर्स, उसके बाद होता है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ रही है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि है क्या। रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। एनीथिंग इन और अबव द अर्थ, चाहे वो अर्थ के अंदर है चाहे वो अर्थ के बाहर है, जैसे मून, स्टार्स, कुछ भी। पीपल यूज टू मीट देयर नीड, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? मीन्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब मान लो किसी देश में 10 लोग रहते हैं, किसी देश में 1 लोग रहते हैं, तो पॉपुलेशन किसका है ज़्यादा? 10 लोग वाला। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री अलोंग इट्स एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का मतलब होता है काम बढ़िया तरीके से करना या ना करना। एजुकेशन का मतलब होता है पढ़े लिखे होना या ना होना। और एबिलिटीज़ मतलब काम करने योग्य होना या ना होना। इसकी एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लो एक कंट्री है ए, ठीक है, और एक कंट्री है बी। ए कंट्री में 10 लोग रहते हैं, बी कंट्री में 20 लोग रहते हैं। और बी कंट्री में रहने वालों के पास ना तो एफिशिएंसी है, ना तो एजुकेशन है, ना तो एबिलिटी है। तो ह्यूमन रिसोर्स बढ़िया कौन सा होएगा? जिनके पास सभी चीज़ें हैं। तो ये था, डिफरेंस भी आ सकता है और अलग अलग भी पूछा जा सकता है। तो हमने क्या किया है? नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बात करते हैं ह्यूमन इज़ कैपिटल। यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, ह्यूमन और कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, अब मान लो मैंने एक बिजनेस शुरू करना है 10 लाख का, तो मेरी कैपिटल मनी क्या होगी? 10 लाख। मतलब जितना जिसके पास पैसा है उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या ह्यूमन बीइंग कैपिटल है, पैसा है? तो इसका आंसर है यस। अगर आपके घर में कोई भी ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, ठीक है, जो पैसे कमाते हैं, अब ह्यूमन बीइंग होएंगे तो पैसे कमाएंगे वो, ठीक है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग को क्या बोला जाता है? पैसा। ठीक है, ये ह्यूमन के ऊपर डिपेंड है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना एबिलिटी है, कितनी एजुकेशन है। जिसके पास ज़्यादा हुनर होएगा वो उतना ही पैसा कमाएगा। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल इज़ द स्टॉक ऑफ स्किल। ह्यूमन कैपिटल को क्या बोला जाता है? स्किल मतलब काम करने की कला। प्रोडक्टिव वर्क कोई करता है बढ़िया तरीके से, मान लो कोई गैजेट बना देता है जिससे वो अमीर हो जाता है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है? सुपीरियर टू द अदर रिसोर्स। ह्यूमन कैपिटल सबसे सुपीरियर होती है। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर होती है, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कुछ नहीं। मान लो एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास बड़ा ब्रेन है, तो बड़े सारे पैसे कमा सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कैसा लाइफ को जीना है। अगर आपको कम आता है तो आपको कम पैसे मिलेंगे, अगर आपको ज़्यादा आता है तो आपको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं।
आई होप ये फर्स्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बेसिकली अगली बात आती है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। याद रखना इसके बड़े क्वेश्चन आते होते हैं। अब ह्यूमन कैपिटल हमने देख लिया, और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल। इससे पहले अगर आपने ये नोट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक दे दूंगा, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। अब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, मान लो आपने घर लिया है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, ठीक है, घर को सजाओगे, बढ़िया तरीके से करोगे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अब पेरेंट्स अपने बच्चों में इन्वेस्ट करते हैं। अब मान लो कोई बच्चा बीमार हुआ है तो उसको इलाज करवाएंगे, ठीक है, पढ़ाएंगे। वो क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे भी उनके लिए क्या करें, सेवा करें उनकी, ठीक है। तो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है, एजुकेशन दे के, ठीक है, ट्रेनिंग, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे के, मेडिकल केयर, उनको अच्छी मेडिकल केयर दे के, उनकी अच्छी परवरिश करके पेरेंट्स जो करते हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चे आने वाले टाइम में उनकी भी हेल्प करें। तो इसका पहला पॉइंट है पेरेंट्स आल्सो इन्वेस्ट ऑन देयर चिल्ड्रन फॉर बेटर फ्यूचर। अब बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं ताकि उनका फ्यूचर बढ़िया हो सके। अब मेरे मम्मा ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, ठीक है, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, कमा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं उनका सहारा बनूंगा, ठीक है। अगर मैं बीमार हुआ हूँगा बचपन में तो मेरा इलाज करवाया गया होगा, ठीक है। तो ये था ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के, ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसकी नीड क्या है, क्या ज़रूरत क्या है, तो ग्रोथ, हाई ग्रोथ रेट। अगर किसी देश में ह्यूमन कैपिटल के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा तो उनकी ग्रोथ रेट ज़्यादा होएगी, मोर रिटर्न भी ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। बच्चे ज़्यादा सेवा करेंगे पेरेंट्स की तो वो रिटर्न में भी देंगे। तीसरा है इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी मतलब अगर उनका पालन पोषण अच्छा हुआ, उनका दिमाग तेज है, तो नए नए प्रोडक्ट्स बनाता रहेगा और अपने फैमिली का वो क्या करता रहेगा, विकास करता रहेगा। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट पेपर में ये आ जाता है कि ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सा देश करता है, तो उसका आंसर है जापान, ठीक है। ये मैं आपकी स्लाइड कर देता हूँ। तो जापान एक ऐसा देश है, जापान इन्वेस्ट मोस्ट इन ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला कौन सा देश है, जापान, ठीक है। इसलिए जापान क्या है, नाउ रिच एंड पावरफुल, रिच भी और पावरफुल भी है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं कि जीएनपी क्या है, ठीक है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जीएनपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड। यहाँ पर एक वर्ड आया फाइनल गुड, ठीक है। तो फाइनल गुड क्या होती है, जो बन के पूरी तरह तैयार हो गई है, ठीक है। अब किसी देश में, इसको एग्जांपल से समझो, किसी देश में फाइनल गुड्स हैं, फाइनल गुड कुछ भी ले सकते हो। पेन की अगर एग्जांपल लेते हैं, वैसे ज़्यादातर पेन की लेता हूँ, तो बेसिकली ए है देश, बी है। यहाँ पर पेन की बात अगर करें तो यहाँ पर अब हो गया, दोबारा से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर हम ए कंट्री की बात करें और बी कंट्री की बात करें, अब फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया पेन, ठीक है। दोनों में बन के तैयार हो गया पेन। यहाँ पर पेन की संख्या है 10, यहाँ पर पेन की संख्या है 5, ठीक है। अब ये 10 पेनों की संख्या है, तो ये इनका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होएगा, 10 रुपीज़, ठीक है। तो बन के पैसे कितने कमाएंगे वो देश, 100 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 50 रुपीज़। तो जितनी किसी देश में फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा होएगा उतना उस देश का विकास ज़्यादा होएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये मोबाइल में यूज़ होने वाले पार्ट्स हैं, कैमरा हो गया, फ्लैशलाइट हो गया, उससे बन के क्या हो जाता है, एक फ़ाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। वैल्यू किसकी होती है, हमेशा फाइनल प्रोडक्ट की। जिस देश में फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे वो क्या करेगा, ज़्यादा तरक्की करेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आज की वीडियो में हमने क्या किया है, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट में, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और ह्यूमन कैपिटल क्या होती है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया अच्छी तरह। आगे करते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो बेसिकली एक्टिविटी क्या होती है, काम जिससे हमें पैसे मिलते हैं। तो बेसिकली बड़े तरह की एक्टिविटीज़ होती है। बेसिकली 5 तरह की एक्टिविटी है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ। सबसे पहले है मार्केट एक्टिविटी, उसके बाद है नॉन मार्केट एक्टिविटी, उसके बाद है, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ, प्राइमरी एक्टिविटी, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी, उसके बाद आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो आपको एक्टिविटीज़ के नाम पता होने चाहिए। अब डिटेल में हम करते हैं एक एक करके एक्टिविटीज़ के ऊपर बात। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट एक्टिविटी के ऊपर,
ठीक है। अब नाम से ही क्लियर है, मार्केट एक्टिविटी क्या होती है, जो मार्केट से रिलेटेड होती है। दीज इन्वॉल्व, ये इसमें क्या होता है, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन किस में यूज़ होता है, मार्केट एक्टिविटी। अब रिम्यूनरेशन होता क्या है, हार्ड वर्क। मार्केट एक्टिविटी की ऐसी एक्टिविटी है, मार्केट में काम करना बड़ा हार्ड है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। आई होप यहाँ तक आपको मार्केट एक्टिविटी अच्छी तरह समझ आ गई। अब नॉन मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट मतलब मार्केट से रिलेटेड नहीं है। परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो अपने यूज़ के लिए की जाती है उसको बोला जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटी। जो मैंने मान लो एक छोटा किसान है, उसने अपने बच्चों के लिए फसलें उगाई हुई है, तो वो क्या है, नॉन मार्केट एक्टिविटी। अगर वो मार्केट में बेचेगा तो मार्केट एक्टिविटी है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद आती है बात इकोनॉमिक एक्टिविटी की। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ऑल दोज एक्टिविटीज़ दैट गिव इनकम टू पीपल। ऐसी एक्टिविटी जो लोगों को इनकम बना के देती है उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। चाहे वो नॉन मार्केट एक्टिविटी हो, प्राइमरी एक्टिविटी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो मार्केट एक्टिविटी हो। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद लास्ट में कर लेते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, जिसका रिलेशन एग्रीकल्चर से हो, रिलेटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल मतलब नेचर जो बनाती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है। तो बेसिकली लास्ट वन इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं होती, वो बिजनेस से रिलेटेड होती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है। सेकेंडरी एक्टिविटी फर्निश गुड बाय यूजिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज़ करके हम चीज़ें बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं फैक्ट्री में, उसको कौन सी एक्टिविटी बोला जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटी। ये था पार्ट 1। हम मिलते हैं पार्ट 2 और लास्ट में। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।